तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। और कल में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं अपलोड किया हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं सही है। मन भी नहीं हो रहा था, तबीयत भी नहीं सही थी। आज मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बातचीत कर लूं। तो मन वो भी नहीं हो रहा था, लेकिन बस ये लगता है कि चलिए, रोज रोज रूटीन, रोज रोज काम तो ऊब जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। एक्चुअली ना, एडिटिंग करने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। जब ब्लॉग शूट करूँगी ना तो फिर एडिट भी करना पड़ेगा और तबीयत भी नहीं सही है मेरी। हॉल में बैठ के आप लोगों से बात कर रही थी, तो हॉल में नीचे दीदी के यहाँ टीवी चल रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। फिर आ गई हूँ मैं रूम में आप लोगों से बात करने के लिए। और आज ये गए हुए हैं बाहर, तो फिर मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत ही कर लेती हूँ। और इधर आप लोगों का बहुत ही अच्छा मुझे प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। मुझे नहीं पता, मैंने ब्लॉग तो शुरू कर दिया है, पर मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ, किस टॉपिक में करना चाहती हूँ। दरअसल आज मेरा मन भी ठीक नहीं है। कभी कभी होता है ना कि अजीब सी थकान सी लगती है, तबीयत खराब है, नहीं है कुछ, बड़ा अजीब सा लग रहा है। शायद ये आलस भरे दिन चल रहे हैं। अब दोपहर जो है ना, दिन जो है काफी बड़ा होने लगा है, गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है। तो अभी भी देखिए फैन ऑफ करके बैठी हुई हूँ मैं। तो पहले तो मैंने बहुत अच्छे मन से कैमरा ऑन किया आप लोगों के साथ में ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन फिर सडनली इनको जाना पड़ा, तो बेटे को मुझे लेने जाना पड़ा स्कूल में। फिर वहां से धूप से आई हूँ ना, तो धूप में जाते ही मेरा सर दर्द होने लगा। अच्छा, मेरी 5-6 दिन से थोड़ी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी और मुझे आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी भी शेयर करनी थी। उस रेसिपी की भी मैंने सारी तैयारी कर ली, सारा कुछ कर लिया मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों और कुछ बातें ऐसी होती है ना कि वो दिमाग में बैठ जाती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। कभी कभी हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। और डेली रूटीन तो चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, मैं सब कुछ करती रहती हूँ। बातचीत बहुत कम कर पाती हूँ, बातचीत करने का टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि रूटीन ही हम लोगों के ऐसे रहते हैं। और जो मेरी एक टाइमिंग है ब्लॉगिंग अपलोड करने की, तो वो भी ऐसी रहती है कि मॉर्निंग में ब्लॉग शूट करो, इवनिंग में 6 o'clock तक मुझे अपना ब्लॉग जो है वो लाइव करना होता है, अपलोड करना होता है। तो जो दिन का टाइम होता है ना, उस टाइम पे मुझे लंच, घर के बाकी सारे काम, बच्चे को देखना, बच्चे को पढ़ाना और सारा कुछ, एडिटिंग भी उसी टाइम मुझे करनी होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब भी एडिट करती हूँ ना दिन में मैं ब्लॉग, मुझे इतनी जोर वाली नींद आती है, इतनी ज्यादा नींद आती है, मेरा फोन छूट जाता है, फोन गिर जाता है हाथ से। फिर जागती हूँ, अरे एडिटिंग करनी है, टाइम ज्यादा हो रहा है, मेरे पास टाइम कम है, शाम की चाय भी बनानी है, फटाफट से काम करो। सोचा नहीं था यूट्यूब पे आके ना बिजी शेड्यूल हो जाएगा, इतनी भगदड़ वाली लाइफ हो जाएगी। लोग कहते हैं कि घर में रहती हो करती क्या हो। जो लोग ये कहते हैं ना, तो वो लोग ये देखे आके कि घर में रह के क्या नहीं करते हैं। सारा कुछ तो करते ही हैं यार, उसके बाद भी घर में रह के क्या करती हो, घर में रह के क्या नहीं करते हैं। और अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। और अभी ना मन भी बहुत अजीब सा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सोचो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या कहूँ, और सोचो तो फिर बहुत कुछ है। वही मेरे साथ भी है, पता नहीं क्यों एक उलझन सी है दिमाग में किसी ना किसी बात को लेके। तो परेशान सी भी हूँ थोड़ा सा। और बस वो परेशानी इतनी है कि वो बात जब तक मेरे दिमाग में रहेगी ना, तब तक मैं ऐसे ही परेशान रहूंगी और तब तक शायद ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाऊंगी। मेरा यही रहता है।
तो जब तक मैं मेंटली फ्री नहीं होती हूँ ना, तब तक मुझसे कोई भी काम नहीं होता है। इवन यहाँ तक कि मुझसे कुकिंग वगैरह भी नहीं होती है। और आज मैं आप लोगों के साथ में इतनी गजब की रेसिपी लेके आने वाली थी कि शायद यूट्यूब पे भी नहीं होगी, और हेल्दी, उसके इतने सारे बेनिफिट हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। सारी तैयारी लगी रखी है और कोशिश करती हूँ शायद आप लोगों से बात करने के बाद में मेरा मन ठीक हो जाए तो मैं वो रेसिपी भी शूट कर लूँ। तो और आज मैं बताऊँ आप लोगों को, आज वही माइंड तो मेरा था ही डिस्टर्ब। मैंने इतनी गर्म चाय पी ली कि मेरा पूरा मुंह जल गया है। तो और हाँ, 16 तारीख को मेरी नेहा की वेडिंग एनिवर्सरी थी, बड़े वाले भाई की और नेहा की। तो आप लोग तो जानते हैं मेरे भाई भौजाई को, तो उन लोगों की एनिवर्सरी थी, तो उन लोगों का भी वीडियो आया हुआ, अच्छा लग रहा था। मैं नहीं जा पाई थी, तो अभी बस मैंने सोचा लाइए आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूं। और अभी पता है क्या है मेरे साथ में क्या होता है कि यूट्यूब पे मुझे मतलब एक ये था, जैसे कुछ लोगों को लगता है क्या कर रही है यूट्यूब पे, और कुछ भी तो नहीं, और यूट्यूब पे कुछ भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मेरी भी हिम्मत डोल जाती है। मुझे भी लगता है कब तक ऐसे मेहनत करेंगे, लेकिन पता है क्या, एक विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर विश्वास है ना कुछ भी कर दिखाने की, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैंने भी अपने अंदर ये कॉन्फिडेंट रखा और कि क्यों नहीं कुछ कर सकती हैं, ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकती हैं, कुछ तो कर सकती हैं। और जिसके अंदर ये जुनून होता है ना, ये पागलपन होता है कुछ कर दिखाने का, दरअसल इतिहास भी वही लोग रच लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ये पागल है, ये बेवकूफ है, हमेशा पागल और जो बेवकूफ होते हैं ना, इतिहास भी वही रच जाते हैं। तो मैंने भी ना एक जिद सी पकड़ ली है कि नहीं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे निकलना है तो निकलना है। लाइट चली गई, देखिए तुरंत यहाँ पर लाइट है ना, जो लाइटिंग तब ब्राइट हो गई है और तेज हो गई है। तो बस मेरी भी एक कोशिश है, और मेरी जो कोशिश है ना वो बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स भी दे रही है। ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और मेरी जो सोच है ना वो बहुत बड़ी वाली सोच नहीं है। मेरी जो सोच है ना वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, तो छोटे से ही शुरू होती है मेरी सोच। तो मेरी सोच के अकॉर्डिंग मुझे यूट्यूब से बहुत कुछ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि मुझको क्या मिल रहा है, मुझको एक पीसफुल माइंड मिल रहा है। क्यों, जैसे अभी मैं बहुत परेशान हूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर ले रही हूँ, अपनी बातें कर ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है ना वो खत्म हो गया। तो मुझे किसी से फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। एक पीसफुल जो माइंड रहता है ना वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मेरे दिमाग को शांति मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी कुकिंग वगैरह शेयर करते हैं। कभी कभी आप लोगों को मेरी कुकिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, उसी तरह से हम लोगों को भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस मेरी भी एक यही कोशिश है कि जो लोगों को लगता है, जिन लोगों को लगता है यहाँ पर कुछ नहीं होता है और ये पागलपन है, यहाँ पर वीडियो बनाना पागलपन है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि यहाँ पर बहुत कुछ होता है। वीडियो बनाना पागलपन नहीं है। अगर पागलपन होगा ना तो यहाँ पर बॉलीवुड से लेके और बड़े से बड़े स्टार क्रिएटर सारे यूट्यूब में हैं, और यूट्यूब की बदौलत ही वो स्टैंड है आज। तो खैर मेरी सोच ही इतनी बड़ी नहीं है, मेरी सोच बहुत छोटी है और धीरे धीरे ग्रोथ करती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करती हूँ, उपेक्षाएं नहीं करती हूँ। बस मैं सेटिस्फाई रहती हूँ हर हाल में। मुझे संतुष्टि मिलती है, जो काम करने में संतोष मिलता है, मन का सुकून मिलता है, मैं वो करती हूँ। और बस उलझी रहती हूँ इन्हीं सब चीजों में, अपनी घर गृहस्थी में। और हर घर में कभी ना कभी कोई टेंशन तो होती ही है, ऐसा तो कोई घर ही नहीं है जहाँ टेंशन नहीं होती है। तो फिलहाल घर की तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत दुखी है, इसको दुखी ही कह सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर मैं जो एक होता है ना कि सैड से मतलब वो वाली पोजीशन नहीं है। मैं हैप्पी हूँ। यूट्यूब
मेरा बहुत ही अच्छा परिवार है, बहुत ही प्यारा। आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं और देते आए हैं, तो ये भी मेरा परिवार है। जब एक परिवार से कुछ नाराजगी होती है ना, तो दूसरा परिवार मेरे लिए खड़ा रहता है हमेशा। और यहाँ पर सभी लोग दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं। मेरे जो दोस्त हैं आप सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब की जो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब रानियां हैं, क्वीन है, मेरी सहेलियां हैं, बहुत ही प्यारी हैं, जो मेरे साथ में हर हाल में खड़ी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेरी नई फ्रेंड बनी हुई है, अब फ्रेंड कह लीजिए या छोटी बहन कह लीजिए, पर क्या होता है ना कि कोई हमको फोर्स नहीं करता है किसी का नाम देने के लिए, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं और मतलब ऐसे कमेंट रहते हैं कि उन कमेंट को पढ़कर इतना अपनापन लगता है कि हम मजबूर हो जाते हैं उनका नाम लेने के लिए। तो देखिए मेरी यहाँ पर जो मेरी दीदी लोग हैं सबको आप लोग जानते ही हैं, नंद को भी, दीदी को भी और मेरी फ्रेंड को भी। बाकी यहाँ पर एक मेरी फ्रेंड है, छोटी बहन ही कहूंगी उनको, घर संसार बाई सुधा से, जो कि वीडियो कम अपलोड कर पाती हैं, कुकिंग की रेसिपी वगैरह शेयर करती हैं, कुकिंग चैनल है उनका। बड़े प्यारे कमेंट करती हैं, यहाँ तक कि हम लोग एक दूसरे से बात भी मतलब कर लेते हैं चैटिंग के थ्रू। तो कमेंट इतने प्यारे करती हैं और उन्हें मेरे ब्लॉग से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मेरी कुकिंग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जो मैं पूजा पाठ करती हूँ ना उससे भी उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़े प्यारे प्यारे कमेंट कर जाती हैं, वीडियो पर भी अलग से भी मुझसे कमेंट कर जाती हैं मुझे। तो आज मैं मतलब नाम लिए बिना रह ही नहीं पाई, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो देखिए ये चीज कितनी अच्छी है ना कि यहाँ की जो हमारी लाइफ है यूट्यूब से अलग, हमारी जो ये वाली लाइफ है जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, नाते हैं और घर परिवार है ना, यहाँ भले ही हम लोगों की वैल्यू उतनी ना हो, लेकिन यूट्यूब पे कितनी वैल्यू होती है कि इतने अनमोल रिश्ते बन जाते हैं। भले ही मेरी बात नहीं होती है लेकिन वो जो प्यार है, वो जो अपनापन है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सुधा। भले ही मुझे सुधा ने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया नाम लेने के लिए, लेकिन सुधा के अपनापन को देखकर मैं मजबूर हो गई नाम लेने के लिए। बाकी सबके नाम तो मैं हमेशा लेती ही रहती हूँ। तो चलिए आज का तो ब्लॉग तो कुछ भी नहीं है, रेसिपी भी कुछ नहीं है, रेसिपी अब शूट करने जाऊंगी। अब ये भी देखना है कि आज शूट करती हूँ कि कल करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वैसे कोशिश पर तो मैं आज ही शूट करूंगी, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। आप लोग मेरी आंखें देख के समझ सकते हैं ना, बहुत ज्यादा मुझे उलझन हो रही है, तबीयत ही नहीं सही लग रही है। कल मैं फर्स्ट टाइम दिन में सोई, पता नहीं कब सो गई, कैसे मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा अब आज वीडियो की एडिटिंग रोक दूं और कोई भी वीडियो मुझे शूट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आज मुझे नींद आ रही है ना तो मैं सोऊंगी, बहुत टाइम के बाद मैं दिन में सोई हूँ। और रही बात यूट्यूब की, तो जब तक अगर यूट्यूब जीतती है ना तो मैं भी महा जीतती हूँ। यहाँ पर अपनी पहचान तो बनाकर रहूंगी। फिलहाल मेरी जो पहचान है बाके बिहारी के नाम से जो मुझे मिल रही है, बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ आप लोगों की, इतना ज्यादा प्यार। मेरा रियल नेम तो मैं भी भूल गई, अपने बाके बिहारी के आगे लोगों ने मुझे बाके सिस्टर बाके बिहारी का नाम दिया है ना, बाके जी, मेरे लिए यही गर्व की बात है। चलिए आप लोगों के साथ में बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग वेट कीजिएगा और जैसी रेसिपी आ जाए फटाफट से देख लीजिएगा। राधे राधे, जय माता दी।